चैनल एग्जाम की। और आज है हमारी 20 जून तो 2022। जितनी भी आज तक की जो हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे भाई। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए हम तक देखना है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप टाइम से देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, हु इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। तो चाय, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पाद जो आयात है देख कौन सा देश है। तो इस पे बात है तो पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं भाई, देखो ये कवर किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर ने। पाकिस्तान द टोल्ड द ड्रिंक लेस टी ऑफ हेल्प द फाइट द इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान ऑफिशियल एडवाइज द एमिड्स इकोनॉमिक क्राइसिस ड्रिंक्स लेस टी, कि चाय को कम पीने के लिए बात कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा अपने देशवासियों को कहा गया है कि चाय कम पिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके लिए ये काफी चर्चा का मुद्दा है, बना हुआ है। तो पाकिस्तान urged to the drinks less tea for the keep the economic afloat। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो इनके जो पाकिस्तान लवर्स फॉर द टी चाय को पसंद करते हैं, क्योंकि पहले जो कोई पाकिस्तान भी जो इंडिया का पार्ट था तब से तो बिगेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंपोर्ट्स वर्थ ये जो 640 मिलियन डॉलर इन 2020 की बात है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया। तो ये देख सकते हैं लीडिंग टी द एक्सपोर्ट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में कौन कौन से एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना फर्स्ट पे है, श्रीलंका सेकंड पे है, केनिया थर्ड पे है, इंडिया फोर्थ नंबर पे है। और जो ये इंपोर्टर की बात की जो पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कि जो यूनाइटेड स्टेट जो सेकंड नंबर पे है, रशिया जो हमारा थर्ड नंबर पे है, यूके फोर्थ नंबर पे, और चाइना जो इंपोर्ट भी करता है ये भी 11वें नंबर पे इंपोर्ट करता है। अपने यहाँ की जो बेकार चाय जो बाहर बेच देता है और अच्छी चाय जैसे इंडिया वगैरह की है तो उसको ये इंपोर्ट करता है। देख सकते हैं रीजन बिहाइंड द पाकिस्तान द इलेक्ट्रिक क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस हैं इस टाइम जो क्राइसिस से गुजर रहा है जो पाकिस्तान में। और एफटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये G7 का जो द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जो पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में डाला गया था। ये हमें लगा कि चाय वाला जो पाकिस्तान का जो बिल बिगाड़ रहा है, परंतु ये तो चाय पीना जो उनका जो बिल बिगाड़ रहा है, चाय पीने में पाकिस्तान की कदम किया हुआ है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो लेकिन उनकी जो इस तरह की कंडीशन बनी हुई है तो चाय भी पीने की, चाय के पीने के बिल बढ़ रहे हैं। इस तरह देख सकते हैं एफटीएफ ये 35 देशों का समूह है जो कहीं भी जो लोगों का जो यूज गलत ना हो, इस तरह की जो टेररिस्ट फंडिंग में ना हो, इस तरह की तो इस चीज़ की निगरानी रखता है। इसके लिए चेक करता है कि कहीं टेररिस्ट फंडिंग में इसमें जो फंडिंग वगैरह में ये यूज तो नहीं हो रहा। तो ग्रे लिस्ट लोन देने के लिए पहले सोचते हैं, और ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो बिल्कुल कोई भी लोन नहीं देता। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय जो इंपोर्ट करने वाला बताई दिया मैंने देश पाकिस्तान है, और चाय एक्सपोर्ट करने वाले देशों में फर्स्ट पे चाइना है। और चाइना 11वें नंबर पे इंपोर्ट भी करता है या आयात भी करता है। और जैसे इनको भारत है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पल्सेस का, दालों का, और फिर जो इंपोर्ट भी करता है सबसे ज़्यादा आयात भी है और निर्यात भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट। पाकिस्तान में जो 12 घंटे का जो ब्लैकआउट चल रहा है, जो 12 घंटे का, लोगों ने कहा कि घर की जो लाइट बंद रखी है, रीजन बिहाइंड द पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। जो पाकिस्तान पावर डेफिसिट टोटल आउटपुट जो है हमारा जो 22,000 मेगावाट और टोटल रिक्वायरमेंट है जो 26,000 मेगावाट। इसके लिए स्टेप टू टेकन द जो क्रैक्स द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो ये देख सकते हैं। और पाकिस्तान गुड्स द ट्रांसपोर्ट हाल टू द ऑपरेशंस टू कीप द स्टेट और द पेट्रोल प्राइसेस हाइक इन द थर्ड टाइम, जो बढ़ाए उन्होंने जो थर्ड टाइम बढ़ा दी है। तो उसी से जो देखो इकोनॉमी कुछ हालत सही हो सकते हैं जब जो टैक्सेस बढ़ेंगे। तो पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान द टचेस जो 233 233.89, डीजल रेट जो 263 31 पर लीटर, थर्ड इंक्रीजेस इन द 20 डेज में इतने बढ़ा दिए भाई। तो देख सकते हैं लोगों को जो इंडिया इज द क्रैप्स ऑफ द टी एक्सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप द अवे फ्रॉम द ये डिफरेंट उसको उन्होंने कवर की हुई है। अब इसमें क्या है, बढ़ते आर्थिक संकट के बीच देश में जो आयात बिल को कम करने के लिए मदद करने के लिए लोगों को अपने दैनिक चाय के कप को कम करने के लिए सिफारिश करने के बाद एक वरिष्ठ
पाकिस्तानी मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके मंत्री ने जो इस तरह के जो बोला तो तूफान आना भाई लाजमी था इस तरह की बात को लेके। तो संघीय योजना और विकास मंत्री जो एहसान इकबाल ने मंगलवार को कहा कि मैं देश में चाय पीने के लिए सेवन रोजाना एक या दो कप कम करने के लिए अपील करता हूँ, क्योंकि हम चाय आयात के लिए उधार पैसे लेते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए उधारी से लेते हैं, ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स जो चाय के सबसे बड़े जो आयोजकों में से एक है, उनकी सलाह के अनुसार बहुत अच्छी तरह की जो यहाँ चाय बहुत अच्छी तरह की नहीं है, तो कुछ शिकारों का उन्होंने जो चाय के लिए बजाय रद्द कर दिया। इकबाल ने यह भी सुझाव दिया कि व्यापारी बिजली बचाने के लिए अपने चाय के स्टोर को बंद कर दें, कि जो बिजली बचाने के लिए चाय जो स्टोर लगाया हो तो वो भी बंद कर इस तरह की है, क्योंकि वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी है, उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ देखते हैं। Where is the 12th WTO मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हिल्ड? तो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये फर्स्ट जिनेवा, बी हमारा वाशिंगटन डीसी, और सी हमारा न्यूयॉर्क, और डी हमारा जो न्यू दिल्ली। तो देख सकते हैं WTO फिनिश जो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर ने कवर किया वहीं से जो कटिंग ली हुई है। तो फिनिशिंग द सब्सिडीज इंडियाज फॉर द बैलेंस बिटवीन द conservations and the developments the cross-border cooperation from the WTO will be held for developing the nations of India. अब देखते हैं इसमें the India is the ministry of course of the concord that on the solutions of the forming the World Trade Organization WTO. The would use the rises of the fundamental changes on the institutional architectures and the treaty body of the immediately dangerous of the developing of the nations law. क्या है इसका मतलब? देखो WTO की जो बैठक हुई है जिनेवा में संपन्न हुई है 2013 की वादी के बाद, जो ये सक्सेसफुल जो मीटिंग मानी जा सकती है, इसमें जो ये 12वें नंबर की बैठक है, इसकी जो WTO के ये 164 देश सदस्य हैं इसके। नाकोजी ओंकोजा ओएला जो इवेला है जो WTO की जो अध्यक्ष हैं, तो पीयूष गोयल को जो स्पेशली थैंक कहा है, जो मैं भी दिखा दूंगा। और कजाकिस्तान जो इसका जो कोस्ट कंपनी जो कोस्ट रहा उसको होस्ट किया है, मुझे बाद जो 12th WTO मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जिनेवा 2022 देख सकते हैं इसको, ये जून 2022 की है। और जो ये स्ट्रक्चर ऑफ द WTO का स्ट्रक्चर इस तरह से, तो मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस जो जनरल काउंसिल हो गया, डीपीटी जो स्टेट जो सेटलमेंट बॉडी होगी इस तरह से, और ट्रेड पॉलिसी जो रिव्यू बॉडी। अब देखो जनरल काउंसिल के जो पार्ट होते हैं, ये जो हमारा गुड काउंसिल और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल, इस तरह से हमें 164 जो सदस्य हैं इसके, जो 98% होता है यहाँ से जो सबसे जो वर्ल्ड ट्रेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होता है। देखो ये होता क्या WTO, भाई देखो जैसे मान लीजिए कोई भी है, हमें जो व्यापार के लिए जो रूल्स रेगुलेशन को जो फॉलो कराता है ना, देखता है कहीं ऐसा तो नहीं वाले हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे ना हमारा जो भाई सामान को अपने मार्केट में लाने के लिए किसी और मार्केट में लाने के लिए अपने को कम कर दे, मतलब उसके रेट को कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, तो ये जो बैलेंस को कम करने के लिए या फिर कितना देना है कितना नहीं, सारे रेगुलेशन को देखने के लिए इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देख सकते हैं जो it is the historic decision WTO members agree to the deals with the fish, the fishings and COVID vaccines the food security, तीन तरह के जो एग्रीमेंट हुए हैं। तो देख सकते हैं स्पेशल थैंक्स कहा है इन्होंने आपको जी उनका वेला ने इनको जो WTO की जो अध्यक्ष हैं, और जो पोस्ट जो है कजाकिस्तान का है, भारत और जो अब देखते हैं इसमें ये देख ये जो है the Director General of Nakoji Unkaja Vela said to the after the package of the measures passed of the 164 members in the headquarters in Geneva में, तो ये इसलिए international landmark of decision more than 160 members countries of the World Trade Organization Friday agreed to the deals the tubings of harmful finishing under subsidies, जो उस पे सब्सिडी लगती है, जो waiving of the COVID-19 vaccines, जो patents of the टेम्परेरी बिना टेम्परेरी मतलब जो बिना पेटेंट की जो वैक्सीन जो बना सकते हैं, जैसे कोई भारत तो सबसे बड़ा जो इस तरह के बनाता है ये जो मेडिसिन वगैरह। तो ट्रैकिंग स्पोर्ट्स ऑन द इनसिक्योरिटी फॉलोइंग द 2 नाइट्स एंड द हिस्टोरिक द नेविगेशंस, देख सकते हैं ये जो है सारी चीजें मैं पीयूष गोयल जी ने इंडिया द रिलाइज टू द पुअर द WTO जो जितने भी गरीब देश हैं उनको देश को साथ में लेके जो अपना जो पहुंचाते हैं जो ये
PM Narendra Modi ji is the unflinching of the commitment of the Greek Kalyan जो reflective to our the stand of WTO. उनके साथ खड़े होते हैं जो भारत में जैसे बहुत सारे कोरोना के जो टाइम जो बहुत सारी जो वैक्सीन भी दी है, अदर कंट्री भी दी है, तो न्यू इंडिया एंड द डेवलप जो WTO जो गरीब देशों और जो उनकी उसकी आवाज बना है भारत के पक्ष में जो मिली मिली भी जो आम समिति क्या है 2015 के बाद जो पहली बार WTO में पहली बार महत्वपूर्ण निर्णय लिया और भारत जो बहुपक्षीय विश्वास वापस लाने में जो अग्रणी है इंडिया में फेवर्स में जो है तो पीयूष गोयल जी हैं तो यहाँ जो न्यू इंडिया एट द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड जो हीलिंग द वर्ल्ड क्या वैक्सीन और भारत के जो टीआरपी जो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया समझौते में घरेलू जो उपयोग और निर्यात के लिए पेटेंट वैक्सीन को उत्पादन कर सकेगा। सेकंड जो थर्ड है जो सस्ती दरों पर जो वैक्सीन की जो पहुंच से गरीब देशों को जो फायदा हुआ इससे और फेयर एंड डायग्नोस्टिक और यूथेरिस्टिक्स के लिए जो भारत की चिंताओं को 6 महीने के लिए निपटारा किया जाएगा 6 महीने इस तरह की जो है ये जो न्यू इंडिया और भारत में जो मछुआरों के लिए बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने एक्साइज जो इकोनॉमिक जोन्स के लिए अंदर जो मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं है उद्योग मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है विशेष रूप से मछली पकड़ने के लिए जांच करते हुए जांच और नियंत्रण तो ये इंडिया द सजेस्टेड द होल्डिंग द डिस्कसिंग द WTO ऑन द ई-कॉमर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक ये जो है देखते हैं ये अच्छा यह एक ऐतिहासिक निर्णय है कि विश्व व्यापार संगठन ने 160 से अधिक सदस्यों ने शुक्रवार को हानिकारक जो मछली पकड़ने की सब्सिडी पर जो अंकुश लगाने वाले कोविड-19 के वैक्सीन को पेटेंट को स्थायी रूप से माफ करने और 2 रातों की व्यस्त बातचीत के बाद जो खाद्य सुरक्षा को निपटने में सौदे को जो सहमति दी है कि भाई जो ये बोलते थे कि नहीं आप जो ये है जो एक्स्ट्रा जो आपको दिया हुआ है ये जो इंडिया जो आप इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो तो इंडिया ने कहा कि हमारे देश की हम 2 साल के लिए रख सकते हैं हमने हमारा देश हमसे पहले है जो मोदी जी ने कहा है जो इस तरह के जो हमारे जो हमारा देश पहले है हम अपने जो देश के लिए पहले सबसे पहले उनके लिए इसको स्टोर कर रहे हैं तो जिनेवा ने जो मुख्यालय 164 सदस्य द्वारा उपायों के पैकेज को पारित करने के लिए वैश्विक व्यापार निकाय के लिए महानिदेशक ने कहा कि लंबे समय के लिए व्यापार संगठन से बहुपक्षीय परिणामों की इतनी महत्वपूर्ण संख्या नहीं देखी। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए गए नए समझौते में पैकेज के अनुसार दुनिया भर के लोगों को जीवन में बदलाव आएगा और परिणाम से पता चलता है कि विश्व व्यापार संगठन प्रस्ताव में हमारे समय में आपात स्थिति में जवाब देने में सक्षम है उन्होंने कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इंडिया रेलवे हैड द लॉन्च ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन इन तो कौन सी है भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन के संचालन कब शुरू किया था तो ये इसका फर्स्ट आंसर है जो हमारा ए द करेक्ट आंसर नवंबर 2021 इसका करेक्ट आंसर है। तो डिफरेंट कवर द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडिया एक्सप्रेस ने कवर किया हुआ इसको तो भारत गौरव ट्रेन्स इंडिया द फर्स्ट प्राइवेट रेल्स द सर्विंग द बीकॉन्स द जर्नी इंडिया ये हमारा इंडिया रेलवेज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन्स अंडर द भारत गौरव स्कीम तो देख सकते हैं Ashwani Vaishnav ji ने opportunity to the entrepreneurs of the explore the themes based of the tourism Bharat Gaurav the depart of the Coimbatore to the city Coimbatore city के बीच में होगी अच्छा ये क्या है ये कोयम्बटूर से चलने भारत ये जो कोयम्बटूर से सिटी के बीच में चलेगी ये भारत गौरव ट्रेन जो ये 20 कोचेस हैं इसमें जो 20 डब्बे हैं ट्रेन चलाने वाले लोग जो सरकारी होंगे इसमें आरपीएफ भी रहेगी जो ट्रेन में जो सुरक्षा के लिए जो लगाती है वो भी गवर्नमेंट की होगी। इस ट्रेन का जो किराया होगा वो साउथ स्टार जो कंपनी है जो ये दिखाई दे रहा है ना जी कोच जो साउथ स्टार का जो वो लेगी वो प्राइवेट एजेंसी है वो वसूलेगी और ट्रेन में भारत गौरव योजना के तहत चलाई जाएगी। इसका जो टिकट जो साउथ स्टार कंपनी के द्वारा मिलेगा नॉर्मली मिलेगा भारत की सबसे पुरानी ट्रेन जो अलवर और दिल्ली के बीच में इस तरह की चलती है इस तरह की होती है वही टूरिज्म को बढ़ावा देगी जो ट्रेन होगी स्टार्ट किया गया है 1 करोड़ जो सिक्योरिटी जमा करो वो जिस तरह की कोई भी अपनी ट्रेन चला सकता है और भी थोड़े से रूल्स रेगुलेशन इसमें तो देख सकते हैं भारत के लिए जो वन एसीबी है तो एसीबी है 3 जो 8 कोचेस हैं ये जो स्लीपर के 5 हैं जो पेंट्री कार की एक है तो स्लीप जो ये है 2 है इस तरह की सारे इसमें तो सीढ़ी से होते हुए जो इस तरह से
कोयम्बटूर तक जाएगी। ये इस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने देने के लिए। तो देख सकते हैं भारत रेलवे दक्षिण क्षेत्र में मंगलवार को भारत गौरव ट्रेन की योजना के तहत जो पहली निजी तौर पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कोयम्बटूर शिरडी से पहली जो राउंड में ट्रिप सेवा के लिए लगभग जो 11,000 सवारी जो यात्री सवार हुए, और भारत गौरव ट्रेन के लिए कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी के लिए 14 जून 2022 को मंगलवार को 18 मतलब तो 6 बजे शाम को जो शुरू होगी, जो 16 जून 2000 ये हो चुकी है। इस तरह से 2022 को गुरुवार को 7:25 पर जो साई नगर शिरडी पहुंचेगी और तिरुपुर इरोड सेलम स्टॉपेज के साथ साथ ये पहुंचेगी। और रेल मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया कि ये ढंका और धर्मावरम और मंगलम रोड पे जो और गाड़ी पिछले नवंबर में शुरू हुई गौरव नीति जो निजी खिलाड़ियों और थीम आधारित जो सर्किटों ट्रेन के लिए अनुमति देती है। तो ये सारी चीजें भी हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is the first European country accept the रुपये पेमेंट। यूपीआई और रुपये भुगतान स्वीकार करने वाला तो जो पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसमें जो भाई हमारा ए फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है, फ्रांस। तो ये डिफरेंट जो भाई ये है मैंने न्यूज़पेपर इनको कवर किया है, ये यहाँ से न्यूज़ उठाई गई है। तो इंडिया यूपीआई एंड द रुपये कार्ड्स आर soon to be accepted in France, the more signs of the economy, the digital payment by the UPI are they allowed to the linking to the credit card or UPI here the what we need to know। ये मास्टर वीजा तो मैं सो सब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे ये प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे जैसे बैंक और जो कस्टमर के बीच में ये इस तरह गारंटी देते हैं कि ये सही है और उस पेमेंट करो, एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है। तो भूटान बिकम द फर्स्ट नेशन ऑफ द अडॉप्टेड ऑफ द इंडियन यूपीआई। भूटान जो सबसे पहला जो देश बना था स्टैंडर्ड यूपीआई जो क्यूआर कोड जो मशीन में। तो फ्रांस विल बी द बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, जो फ्रांस जो फर्स्ट यूरोप कंट्री बना है यूपीआई से एक्सेप्ट करने वाला। पेमेंट फ्रॉम द यूपीआई एंड यूपीआई कार्ड्स नाउ द एक्सेप्टेड इन द फ्रांस। ये सारी चीजें न्यूज़ में और कुछ तो कुछ देखो कुछ भी अब तो कुछ जो ये है यूपीआई के थ्रू या मान लिया कुछ बैंक के थ्रू जो आप भारत जो ये जो है एटीएम के थ्रू भी भारत से जो वो भी निकाल सकते, पैसे निकाल सकते, ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करेंगे। यूपीआई रुपये जो भारत को बिल पे की जो असेंबली बॉडी एनपीसीआई की है, एनपीसीआई अगले 2-3 सालों में जो $1 अरब के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन का टारगेट कर चल रही है। पहले यूपीआई था क्या ये मास्टर कार्ड है सारी फॉरेन थी, अभी इंडिया ने निकाली चलो ये सारा जो पैसा भी भारत विदेश में जाता है कंपनी तो वहाँ ले जाएंगे। अब तो ठीक है, तो भारत ने जो इसलिए यूपीआई स्टार्ट किया था। तो एनपीआई के दो टास्क है, एक फीचर फोन पे पर जो यूपीआई के समक्ष करना, दूसरा जो है स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन मोड में समक्ष करना। जो फीचर फोन के लिए यूपीआई 1 2 3 को टेस्ट किया जा रहा है। यूपीआई लाइव जो ऑफलाइन मोड में कैसे काम करेगा इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पिछले 2 सालों में यूपीआई जो अडॉप्शन से काफी ज्यादा जाता हुआ यूपीआई के जो पास जो फिलहाल जो 26 करोड़ यूनिक यूजर और जो 5 करोड़ मर्चेंट प्लेटफॉर्म है, मई 2022 में यूपीआई के माध्यम से 10.40 लाख करोड़ रुपए जो 594.63 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुआ है, जो अप्रैल जो 558 करोड़ था। एक महीने में 10 लाख 1 लाख करोड़ रुपए से पहुंची ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने ये सारी चीजें बताई। अच्छा जीपे गूगल पे में क्रेडिट कार्ड और जो ये कार्ड जो ऐड करने का जो प्रोसेस है, तो गूगल कार्ड पर जो जोड़ने के लिए आप क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अपना क्रेडिट क्लास नंबर जो सीसीटीवी जो होल्डर के नाम से जो इसके जो बिलिंग एड्रेस में ऐड करना होगा, वो इशूअर के टर्म्स और जो कंडीशन के लिए एक्सेस करना होगा। फिर इसको और मर्चेंट के लिए जो मर्चेंट के थ्रू करने के लिए एक्टिवेट पर जो क्लिक करना होगा। कार्ड वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर मोबाइल पर जो ओटीपी भेज दिया जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन के बाद इसका ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट के लिए कर सकते हैं। सारी चीज़ें देख सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन देख सकते हैं 2022 में कितना ये ग्रोथ किया है। द रैपिड ऑफ द यूपीआई एंड द शार्प स्टार्स, तो सारी चीज़ें। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी जो 25 नंबर के हैं, बुधवार को यूपीआई के प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहां केंद्रीय बैंक और प्रमुख से बढ़ती हुई जो मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए रेपो दर वो जो 50 आधार अंकों जो बीपीएस की बढ़ोतरी की घोषणा की है,
दास ने इस प्रकार के नियामक उपाय की जो घोषणा की जिससे भविष्य में अधिकांश क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभ की संभावना है। दास ने कहा है कि शक्तिकांत दास जी हैं जो शुरुआत में रुपए रुपए जो क्रेडिट कार्ड को जो यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा और इसी यूजर को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और डिजिटल भुगतान का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। तो भाई देखो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इससे भी देखो मेरे को भी भाई मोटिवेशन मिलेगा तो फिर आगे से भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट है भाई SC issues notice का which is the state government the dominations of properties तो ये अपना संपत्तियों को विध्वंस करने पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को नोटिस जारी किया है? तो ए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो देख सकते हैं इसमें ये डिफरेंट को prove the Prayagraj or the demolitions of was the law of the Supreme Court seek to UPI गवर्नमेंट रिप्लाई इन 3 डेज में जो रिप्लाई करना है यूपी गवर्नमेंट को। एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस द सीनियर लॉयर्स राइट टू द सीजीआई फॉर द श्यो मोट ऑफ द एक्शंस ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस ऑफ इन यूपी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कोई भी कमेटी को किसी को चीज को टारगेट करेगा पर चीज तो क्लियर होनी चाहिए क्या है क्या मामला है पूरा चीज। तो ये देखो पहले जो ये है सारी चीज को समझते हैं। जस्ट जो शुरू मोटो क्या है आर्टिकल जो 32 और जो जो आर्टिकल 226 of the Indian Constitution the warrants of the Supreme Court and the High Court will take on the matters it's the courts अपने आप में लेना इस तरह से ले सकता है जो ठीक है। तो ठीक है भाई तुम इस तरह की जो ये तो चीजें कर सकते हो। इसमें जो 12 जजों के लिए लिखा गया पत्र के एडवोकेट भी शामिल कौन कौन से जस्टिस भी जो सुदर्शन रेड्डी हैं पूर्व जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस वी गोपाला और जो इस तरह के पूरे जो ये भी 12 की टीम है। तो इनको लिखा गया सुप्रीम कोर्ट में क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट पर लिखा है तो क्या लिखा है पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने आधारित तौर पर जो अधिकारियों को दोषी खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन किया है यह उदाहरण स्थापित करे ताकि जो अपराध न करे तो भविष्य में कानून को अपने हाथों में न लें। पत्र में याचिका में उन्होंने निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और उत्तर प्रदेश जो गैंगस्टर और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1966 गैर कानूनी विरोध दोषी पाए जाने वाले खिलाफ जो ये लागू किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों की पुलिस ने कठोरता और जो गैर कानूनी रूप से जो प्रदर्शनकारियों को यातना देने और जो प्रोत्साहित करना किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के दाखिला की जो याचिका योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जो जमीयत जो उलेमा को जो याचिका दायर की है और जमीयत की जो मांग है कि बुलडोजर की कार्रवाई को लिए रोका जाए और अवैध रूप से जो घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जाए। सुनवाई के दौरान जो जमीयत ने कहा कि सरकार बिना नोटिस के जो बुलडोजर की कार्रवाई की है नोटिस भी है जो ये देख सकते हैं जो पूरा घर तोड़ा गया। तो ये है अगर कोई सरकारी संपत्ति को भी हानि पहुंचाता है तो उसके जो उसके घर पे जो वारंट जो कुर्की करके इस तरह से जो उसकी संपत्ति से जो गवर्नमेंट हासिल करती है कोई जो संपत्ति ये जो एक तरह से जो हाईलाइट कर देते हैं इस तरह जो ये देखो सारी जो सरकारी जो ये थी उनको जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज और जो एडवोकेट ने भी पत्र लिखा लेटर में यूपी में जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा और उसके बाद जो कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के समेत जो 12 लोगों पर बीते मंगलवार को चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा था। इसमें जो उनकी प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लेने और घरों में बुलडोजर चलाने और पुलिस हिरासत में कथित रूप से मारपीट की जो घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका नहीं है बाकी जो उत्तर प्रदेश के राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो हिंसक कार्रवाई करने के लिए मंजूरी दी है। पत्र में लिखा गया है कि यूपी पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को जो गिरफ्तार किया है और विरोध करने पर जो नागरिकों के खिलाफ प्राथमिक जो एफआई दर्ज की गई। 10 जून को प्रयागराज में अटाला में हुआ था बवाल। ये था मामला प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो करीब 2 बजे जमकर बवाल हुआ था। इलाका जो खुलदाबाद थाना क्षेत्र में आता है यहाँ के दौरान जो हजारों लोग जुटे और उपद्रवियों ने पत्थरबाजी जो आग जली और जो बहनबाजी की उनमें 18 से अधिक सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी जो घायल हो। वहीं जो पैक के जो महान शहीद जो 6 जो बाइक्स उपद्रवियों ने आग लगा दी जो मैंने दिखनी पीछे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जो जावेद मोहम्मद गिरफ्तार को भेज दिया गया है। जो दिखा है मामला क्या है तो समझते हैं। यह कहते हैं कि अधिकारी को कानून के तहत जो उचित प्रक्रिया के सख्ती से पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर में जो दंगा आरोपियों के घरों में और प्रतिशोध विध्वंस करने बुलडोजर कथित रूप से अवैध
उपयोग करने का जवाब मांगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक ऐसे तो नहीं किसी भाई जो कास्ट को लेके किसी चीज़ को लेके उनको टारगेट किया जा रहा है, वो गलत है। तो जमीयत उलेमा ने हिंद के लिए अन्य यूपी के जो अधिकारियों को जो है सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि राज्य में संपत्ति को कोई भी विध्वंस उचित प्रक्रिया के पालन किया जाना बिना नहीं किया जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के लिए कानपुर और जो सरकारों और जो नगर निगम के लिए अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जो जवाब मांग रहा है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। अब जो कमिटी जो आज से होगी तो कब होगी, अगले सप्ताह होगी, तो इसमें जो पूरा जो चीजें बता दी क्लियर हो जाएंगी क्या क्या मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which the did the Prime Minister Modi that inaugurates of the Jal Bhushan Bhavans and the gallery of the devolutions of Raj Bhavan। प्रधानमंत्री ने किस राजभवन और जल प्रदूषण भवन और क्रांतिकारियों को जो गैलरी का उद्घाटन किया? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर है इसमें। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट द राजभूषण और ट्यूसडे, तो ये देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम जो अजीत पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और जो राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने राजभवन को स्वतंत्रता संग्राम के देखो जो समर्पित एक जो भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी जो संग्रहालय को जो उद्घाटन किया गया जो गैलरी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड डे ऑफ द कमिट्स ऑफ द justifications for the drought is the observed दिस डे। तो ये हो जाएगा मुश्किल और सूखे से निपटने के लिए दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें जो 17 जून इसका करेक्ट आंसर है भाई ए। तो यूनाइटेड नेशन के लिए यूनाइटेड नेशन बनाता है इसको। वर्ल्ड डे ऑफ द जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्राउट 17 जून, देख सकते हैं इसमें। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जो जन जागरूकता बढ़ावा के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन यह पहचानने में जो अवसर प्रदान करता है कि सभी स्तरों पर जो समस्या समाधान, मजबूत सामाजिक भागीदारी और सहयोग के माध्यम से भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त की जाती है। 2022 में मरुस्थलीकरण सूखा दिवस को विषय एक साथ सूखे से उठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, which is the state of the launched the in Ethiopian scheme the bridge of landing the gap। किस राज्य ने खाई से निपटने के लिए एम इथियोपियन योजना स्टार्ट की है? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है इसको, जो न्यूज है भाई। तो ये तमिलनाडु के जो कैपिटल तमिलनाडु की चेन्नई है। फिर ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो एस.के. स्टालिन है, तमिलनाडु के जो गवर्नर है एन रवि। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जो एन.के. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के बच्चों जो छात्रों के बीच में कोविड महामारी को सीखने के लिए खाई में पाटने के लिए पीएम इथियोपियन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। इसे जो अजीब निजी पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल जो तिरुवल्लुवर और एक कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच द कंट्री द एपिडा हैज द organized the mango उत्सव promote the export of mango fruit। आम फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने किस देश के साथ जो आम उत्सव योजना किया? तो बहरीन इज द करेक्ट आंसर, बहरीन। तो देख सकते हैं एपिडा organized the 8 day for the long mango festival in the Bahrain boost to export of mangoes। एपिडा फॉर्मेशन 1986 में बना था। एपिडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो एपिडा इज द चेयरमैन द एम एडमिनेटू। तो ये हमारा कृषि और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया है। पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के आम राज्यों की जो 34 किस्म जो बहरीन में अल जजीरा समूह जो सुपर मार्केट में 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और बहरीन के मैंगो शो के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 के लिए आमों के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को पता लगाने के लिए एपिडा की नींव है तो जो ये ट्रायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया द आईएमडी द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। आईएमडी के प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें ए हमारा 37वां इसका करेक्ट आंसर है।
India jumped the six places to the 37th ranked IMD World Competitive Index. देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है वो, द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 वार्षिक 20% सूचकांक 2022 में भारत की जो वैश्विक एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी गति देखी गई है, जिसमें जो 43 से 37वें स्थान पर जो 6 स्थान जो छलांग लगाई है भारत ने। और जो सूचकांक प्रतिबंध जो विकास संस्थान आईएमडी द्वारा संचालित किया गया है, इस बीच जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एशियाई अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सिंगापुर तीसरी पे, हांगकांग पांचवी पे, ताइवान सातवीं पे, चीन 7वें नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया जो 19वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, रिसेंटली है हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू जो पीसीआई चीफ। हाल ही में कौन सा जो पीसीआई प्रमुख के लिए चुना गया है? तो इसमें रंजन प्रकाश देसाई इज द करेक्ट आंसर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ द रंजन देसाई इज द न्यू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ। द फाउंडर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फाउंडेड 4 जुलाई 1966 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के लिए अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है। और न्यायमूर्ति देसाई के लिए हाल में जम्मू कश्मीर और जो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जिसे जो केंद्र शासित राज्य में जो विधानसभा क्षेत्र के नया स्वरूप देने के लिए स्थापित किया गया था। 72 वर्षीय न्यायमूर्ति देसाई ने एक न्यायाधीश के रूप में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, which is the center of the innovative the industrial the decarbonization summit 2022। किस देश में जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया जा रहा है? तो इसमें किसने किया है? किसने किया है? किसके लिए? ये हमारे नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोवेटिव इंडस्ट्री डिक्लेरेशन समिट 2022 इन न्यू दिल्ली में हुई है, ध्यान रखना। नई दिल्ली के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 की शुरुआत की। इसके लिए औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आईडीएस 2022 का उद्घाटन करते हुए 2070 पर कार्बन प्रस्तुतता को रोड मैप उन्होंने जो बिजली की कमी को काबू पाने के लिए वैकल्पिक ईंधन को विकसित करने का जो महत्व लगाया, जैसे मान लिया जो इथेनॉल वगैरह यूज कर रहे हैं, जैसे यूज पानी हर चीज इसमें आ जाएंगे। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर एक तरफा मुफ्ता रवैया अपनाना देश के लिए हानिकारक है। एक तरफ तो धीरे धीरे लाना यही केस मान लिया, उसकी तरफ उसने एकदम ही बिल्कुल अपने आप को जब खेती के लिए आया था श्रीलंका, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिसेंटली हु हैज बीन द शोन्स ऑफ द लोकायुक्त ऑफ द कर्नाटक। हाल ही में किसे कर्नाटक के लोकायुक्त को उनके शपथ लिए? तो बीएस पाटिल इसका करेक्ट आंसर है। तो बीएस पाटिल तो स्टोन्स ऑफ द कर्नाटक और उनकी शपथ ली हुई देख सकते हैं। तो कर्नाटक का जो कैपिटल बेंगलुरु में, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर जो है जो बसवराज बोम्मई है, और कर्नाटक गवर्नर है जो थावरचंद गहलोत जी हैं। क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो भीमन गौड़ा जो संगन गौड़ा पाटिल ने जो कर्नाटक के लोकायुक्त के लिए शपथ लिए, इस तरह के नाम होते हैं बदले। तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जो न्यायमूर्ति पाटिल को जो शपथ दिलाई है। कर्नाटक जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता सिद्धार्थ जो मैया और राज्य सरकार मंत्री जो विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए और जो न्यायमूर्ति पाटिल को भी बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, which is the organization tied up of the United Nations Women's created the employment opportunity for the women। इस संगठन ने भारत जो संगठन ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए गठजोड़ किया है। तो इसमें लिंक्डइन इज द करेक्ट आंसर ए। तो लिंक्डइन यू एंड वुमेन्स जॉइंस हैंड्स ऑफ द क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन। देख सकते हैं लिंक्डइन द कॉर्पोरेशन फाउंडेड 5 मई 2003 को जो स्थापना हुई। लिंक्डइन द कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर जो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट यूएस में। लिंक्डइन द कॉर्पोरेशन सीईओ रैन बोस इज द करेक्ट हेडक्वार्टर यूएन वुमेन। तो इसे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट फाउंडर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फाउंडेड द 10 जो जुलाई 2010 में। लिंक्डइन दुनिया का सबसे जो बड़ा पेशेवर नेटवर्क जो महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए
राष्ट्रीय महिला उत्साहिता रिपोर्ट जो ये 5 लाख अमेरिकी डॉलर जो लगभग जो 3.88 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के लिए डिजिटल सॉफ्ट और जो रोजगार योग्यता कौशल विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी। और जो उन्हें जो पेयर मेट्रिक सेशंस और पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से करियर निर्माण के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। 3 साल की जो क्षेत्रीय सहयोग महिलाओं के लिए डिजिटल रूप से उत्पन्न करेगी और उन्हें नौकरियों में अधिक से पहुंच प्रदान करेगी। उन्हें औपचारिक जो अर्थव्यवस्था से पूरी तरह लाभ भाग लेने के लिए तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच स्टेट द उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में किस देश में जो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शुरू हुआ? इसमें हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। द इंडियन ये देख सकते हैं जो लिटरेचर डिफरेंट हिमाचल प्रदेश में कवर करते हैं। तो देख सकते हैं यह जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और जो उत्सव उन्मेष डबलिन्स तो गेट थिएटर में शुरू हुआ। यह आयोजन जो 15 देशों के जो लगभग जो 425 लेखकों और कवियों अनुवादकों आलोचकों और जो 60 से अधिक भाषा के प्रतिनिधित्व करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों को एक साथ लगाएगा। जो केंद्रीय संस्कृति जो मंत्री अर्जुन राव मेघवाल ने जो महोत्सव के आधिकारिक शुरुआत की है। तो भाई ये देखो अब तक आज तक की करंट अफेयर जो सारी चीज